अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है, अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5 और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ झूठ, करने लग जाओ मांसाहार। किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है, उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ। ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाए? नहीं।
सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाएं? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था, दशरथ जी ने 2 वरदान, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक, ये 2 वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया, संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे। और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा, गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा, नहीं जी, आपने दिया ही कब था? आपने कब दिया था हमें? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए, आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो। छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा? फिर तो ऐसा लगेगा कि धरती विश्वास के योग्य नहीं है। तो भरत जी ने वही कहा कि मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई का राज्य हड़प ले तो ये पृथ्वी किस पर टिकेगी? यदि हम ही धर्म करना छोड़ दें, धर्म पर चलना छोड़ दें, धर्म की बात करना छोड़ दें, तो ये पृथ्वी टिकेगी किस पर? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहां पर रावण आया, रावण जैसे पापी के पाप से पृथ्वी में प्रलय ना हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से प्रलय ना हुआ, तो क्या आपसे, आपके राजा बनने से प्रलय आ जाएगा? तब धरती माता, भरत जी ने कहा कि धरती माता को रावण से उम्मीद नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं है। इस धरती को आप जैसे भरत अच्छे भाइयों से उम्मीद है,
आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद है। सारी दुनिया भले पाप करना शुरू कर दे, पर आप जैसे भारत के भक्तों से उम्मीद है कि दुनिया कितना भी पाप करे, पर आप कभी पाप में कदम ना रखेंगे। ये आप पर उम्मीद है, भरोसा है। और आप भारतवासी होकर भी, धर्म की नगरी में रहने वाले लोग भी यदि पाप करने लग जाएंगे तो बताओ ये धर्म टिकेगा किस पर? सोचिए कि धर्म का पालन आप ना करें, धर्म का पालन हम ना करें, तो बताओ धर्म का आचरण करेगा कौन? धर्म पर चलेगा कौन? यदि आज की स्त्रियां सावित्री ना बने, पतिव्रता ना बने, तो ये बताओ फिर पतिव्रता बनेगा कौन? ये लिवन में रहने वाली या लिवन में रहने वाले लोग बनेंगे? बोलो। आप जैसी पवित्र नारियां, यदि आप जैसों के बल पर ये धरती टिकी है, पवित्र स्त्रियों के बल पर, हाँ या ना? लिवन में रहने वालों के बल पर ये धरती नहीं टिकी, हाँ या ना? धर्म किस पर टिका है? अच्छे पुरुषों के बल पर, अच्छी स्त्रियों के बल पर, जो आज भी जो कहते हैं मार डालो पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, इनके बल पर ना ये धरती टिकी है। आज भी माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक अच्छा है उस एक अच्छे के बल पर ये धरती टिकी हुई है, एक के बल पर टिकी हुई है। इसलिए दुनिया बेईमान हो जाए पर आप ना होइएगा। लोग कितना भी गलत सोचें, गलत करें, आप ना करिएगा। हमारे सनातन संस्कृति में यही बात कही जाती है। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पृथ्वी डूब जाएगी। देखो, एक भाई है भरत जी जैसा, जो धन मिल रहा है, राज्य मिल रहा, पर लेने को तैयार। और आजकल देखो, अपने भाई का गला काट के उसे मार कर मर्डर करके रास्ते से हटा दिया जाता है और भाई की संपत्ति ले ली जाती है। ऐसे भी भाई इस धरती पर हैं। बोलो हाँ। एक भाई वो है जो भाई की संपत्ति लेने को तैयार नहीं, दिए दिए ले नहीं रहे। अब बताओ ये धरती किन के बल पर टिकी है? जो भाई को मारकर रास्ते से हटा देते हैं, या भैया भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देता? ये धरती किस पर टिकी है? आप लोग ही बताओ। भरत जैसे लोगों के बल पर। रावण ने पराई स्त्री देखी और चुरा कर ले आया। बताओ ये धरती रावण जैसों के बल पर टिकी है या राम, जिन्होंने पराई स्त्री को देखा ही नहीं? सूर्पनखा आई तो राम जी ने सीता मां की तरफ देखा। बात कर रहे हैं सूर्पनखा से, पर देख रहे हैं सीता मां को। एक सच्चा पुरुष पराई स्त्री की तरफ नजरें भी नहीं रखता। देखता है तो लक्ष्मण जी के बारे में लिखा है कि सीता मां के चरणों को देखते थे। कभी लक्ष्मण जी ने सीता मां के मुख को नहीं देखा कि मेरी भाभी दिखती कैसी हैं, कभी नहीं देखा नजर उठाकर। जब जब देखा है तो केवल चरणों में दृष्टि रखी है। मेरे भाभी के चरणों में पायल कैसी है वो मैं पहचान लूंगा, गले का हार कैसा है ये मैं नहीं पहचान सकता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये भारत का पुरुष है जो पराई स्त्री के मुख को नहीं देखता। और आजकल की विचारधारा, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आजकल तो बस सामने वाली खिड़की में आदमी देखे जा रहा है। अब ऐसे लोगों के बल पर यह धरती टिकी रहेगी? इसलिए देखिए ना, गांव के गांव बहने लग गए। गांव के गांव अभी नहीं देखा आपने? उत्तराखंड में पानी का सैलाब ऐसा आया कि लगभग 10-15 सेकंड के अंदर पूरा गांव बह गया। हाँ या ना? 10 सेकंड भी नहीं लगा, पूरा गांव खत्म। क्या है ये? इसलिए कहता हूं, पाप से बचो। जमाना अधर्मी हो रहा है, होने दो, आप ना बनिए। रावण की विचारधारा अलग है, राम की विचारधारा अलग है। हम राम की विचारधारा के लोग हैं, राम की विचारधारा पर चलें। हम श्री कृष्ण की विचारधारा के लोग हैं।